भगवान केशव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण। भगवान हैग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण भगवान केशव आदि की मूर्तियों के मस्तक का पूरा घेरा 26 अंगुल का हो अथवा 32 अंगुल का, नीचे ग्रीवा 5 नेत्र अर्थात 10 अंगुल की हो और इसके नीचे 3 गुना अर्थात 30 अंगुल उसका चारों ओर का घेरा हो। नीचे से ऊपर की ओर ग्रीवा का विस्तार 8 अंगुल का हो। ग्रीवा और छाती के बीच का अंतर ग्रीवा के 3 गुने विस्तार वाला होना चाहिए। दोनों ओर के कंधे 8-8 अंगुल के और सुंदर अंश 3-3 अंगुल के हों। 14 अंगुल की दोनों बाहें और 16 अंगुल की दोनों त्रिबाहुएं हों। बाहु और त्रिबाहु मिलकर पूरी बाहां समझी जाती है। बाहुओं की चौड़ाई 6 अंगुल की हो। त्रिबाहुओं की भी इनके समान ही होनी चाहिए। बाहुदंड का चारों ओर का घेरा कुछ ऊपर से लेकर 9 कला अथवा 17 अंगुल समझना चाहिए। आधे पर बीच में कोहनी है। कोहनी का घेरा 16 अंगुल का होता है। ब्रह्मा जी त्रिबाहु के मध्य में उसका विस्तार 16 अंगुल का हो। हाथ के अग्रभाग का विस्तार 12 अंगुल का हो और उसके बीच करतल का विस्तार 6 अंगुल कहा गया है। हाथ की चौड़ाई 7 अंगुल की करे। हाथ के मध्यमा अंगुली की लंबाई 5 अंगुल की होनी चाहिए और तर्जनी तथा अनामिका की लंबाई उससे आधा अंगुल कम रखनी चाहिए। कनिष्ठिका और अंगूठे की लंबाई 4 अंगुल की करे। अंगूठे में 2 पोरू बनाए और बाकी सभी अंगुलियों में 3-3 पोरू रखे। सभी अंगुलियों के एक पोरू के आधे भाग के बराबर प्रत्येक अंगुली के नख की नाप समझनी चाहिए। छाती की जितनी माप हो पेट की उतनी ही रखे। 1 अंगुल के छेद वाली नाभि हो। नाभि से लिंग के बीच का अंतर 1 बित्ता होना चाहिए। नाभि उधर का घेरा 42 अंगुल का हो। दोनों स्तनों के बीच का अंतर 1 बित्ता होना चाहिए। स्तनों का अग्रभाग चुचुक यव के बराबर बनाए। दोनों स्तनों का घेरा 2 पदों के बराबर हो। छाती का घेरा 64 अंगुल का बनाए। उसके नीचे और चारों ओर का घेरा वेष्टन कहा गया है। इसी प्रकार कमर का घेरा 54 अंगुल का होना चाहिए। उरुओं के मूल का विस्तार 12-12 अंगुल का हो। इसके ऊपर मध्य भाग का विस्तार अधिक रखना चाहिए। मध्य भाग से नीचे के अंगों का विस्तार क्रमशः कम होना चाहिए। घुटनों का विस्तार 8 अंगुल का करे और उसके नीचे जंघा का घेरा 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का होना चाहिए। जंघा के मध्य का विस्तार 7 अंगुल का हो और उसका घेरा 3 गुना अर्थात 21 अंगुल का हो। जंघा के अग्रभाग का विस्तार 5 अंगुल और उसका घेरा 3 गुना 15 अंगुल का होना चाहिए। चरण 1-1 बित्ते लंबे होने चाहिए। विस्तार से उठे हुए पैर अर्थात पैरों की ऊंचाई 4 अंगुल की हो। घुट्टी से पहले का हिस्सा भी 4 अंगुल का ही होना चाहिए। दोनों पैरों की चौड़ाई 6 अंगुल की, गुह भाग 3 अंगुल का और उसका पंजा 5 अंगुल का होना चाहिए। पैरों में प्रदेशनी अर्थात अंगूठा चौड़ा होना उचित है।
शेष अंगुलियों के मध्य भाग का विस्तार क्रमशः पहली अंगुली के 8वें भाग के बराबर कम होना चाहिए। अंगूठे की ऊंचाई 1.25 अंगुल बताई गई है। इसी प्रकार अंगूठे के नख का परिमाण और अंगुलियों से दूना रखना चाहिए। दूसरी अंगुली के नख का विस्तार आधा अंगुल तथा अन्य अंगुलियों के नखों का विस्तार क्रमशः जरा जरा सा कम कर देना चाहिए। दोनों अंडकोश 3-3 अंगुल लंबे बनाने चाहिए और लिंग 4 अंगुल लंबा करे। इसके ऊपर का भाग 4 अंगुल रखे। अंडकोशों का पूरा घेरा 6-6 अंगुल का होना चाहिए। इसके सिवा भगवान की प्रतिमा सब प्रकार के भूषणों से भूषित करनी चाहिए। यह लक्षण संक्षेप से बताए गए हैं। इसी प्रकार लोक में देखे जाने वाले अन्य लक्षणों को भी दृष्टि में रखकर प्रतिमा में उसका निर्माण करना चाहिए। दाहिने हाथों में से ऊपर वाले हाथ में चक्र और नीचे वाले हाथ में पद्म धारण कराए। बाएं हाथों में से ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में गदा बनाए। यह वासुदेव श्री कृष्ण का चिन्ह है, अतः उन्हीं की प्रतिमा में रहना चाहिए। भगवान के निकट हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी तथा वीणा धारण किए पुष्टि देवी की भी प्रतिमा बनाए। इनकी ऊंचाई भगवत विग्रह के उरुओं के बराबर होनी चाहिए। इनके अलावा प्रभा मंडल में स्थित मालाधर और विद्याधर का विग्रह बनाए। प्रभा हस्ती आदि से भूषित होती है। भगवान के चरणों के नीचे का भाग अर्थात पादपीठ कमल के आकार का बनाए। इस प्रकार देव प्रतिमाओं में उक्त लक्षणों का समावेश करना चाहिए।